आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां लिफ्ट देने के बहाने वृद्धा से कुंडल लेकर फरार हुआ ठग, कहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव, कहां कैदी की मौत के बाद जमकर शुरू हुई सियासत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अशनेरा के अग्रोहा धाम में आज राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने अपने सुयोग्य कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया। राज्य मंत्री ने बताया कि 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अलीगढ़ की भूमि पर एक विशाल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। इस विशाल विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त, आजाद हिंद फौज के सेनापति एवं संस्थापक, अघोषित स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इस विशाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने बताया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। राज्य मंत्री ने बताया कि सभी सुयोग्य कार्यकर्ताओं को अलीगढ़ में समय से पहुंचने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री, कार्यक्रम जो हो रहा है किस बात को लेकर के हो रहा है? राजा महेंद्र प्रताप, महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और भारत स्वतंत्र, अघोषित स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति और संस्थापक, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक के नाम से एक विशाल विश्वविद्यालय अलीगढ़ की भूमि पर 14 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों से होगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति होगी। एक महान योद्धा, महान क्रांतिकारी, महान दानी, महान देशभक्त की अंतर आत्माओं को अपनी भावांजलि देने के लिए आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग पहुंचे। इसी श्रृंखला में आज अछनेरा में अपने सुयोग्य कार्यकर्ताओं को बुलाया था और सुयोग्य कार्यकर्ताओं के बीच में उस सब की योजना बनी है। कौन कहां से कितनी बस ले जाएगा। जो बड़े गांव हैं वहां से बस जानी चाहिए, ऐसा तय हुआ है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जो छोटे गांव हैं वहां से कार्यकर्ता स्वयं अपनी 4 पहियों की गाड़ी ले जाएंगे। कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक यहां से निकलेंगे। इस प्रकार की योजना बनाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा की उपस्थिति बहुत अच्छी होगी और प्रशंसा के योग्य होगी। आगरा से सीनू संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में लिफ्ट देने के बहाने वृद्धा से कुंडल लेकर फरार हुआ ठग। पीड़ित वृद्धा को लिफ्ट देने के बहाने साथ ले गया था स्कूटी सवार। कार्यवाही की गुहार लेकर कोतवाली पहुंची पीड़िता। जांच में जुटी पुलिस। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की घटना। कौन से गाँव की हो? क्या बात हुई तुम्हारे साथ? बेटा मैं बैठा ली, फिर क्या हुआ? मुझे बोलो अम्मा मैं भी जा रहा हूँ। अब पाने दूसरी जगह जाएंगे। अम्मा मेरी बहन ने कह रही है कुंडल जैसे पंजाबी कुंडल बना। अच्छा, एक उतारो, मैं बोले अरे काय उतारे, फोटो कर ले, फिर दूसरा उतार लो और भाग गए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए किया कार्यालय का घेराव। डॉक्टरों पर एफआईआर की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे किसान संगठन के कार्यकर्ता। 7 दिन पहले डॉक्टर व किसान यूनियन में हुआ था अल्ट्रासाउंड को लेकर विवाद। पुलिस ने एक किसान को अरेस्ट कर भेज दिया था जेल। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
छोटाउदेपुर जिले के कटारवाट गांव के गोपाल भाई भीका भाई राठवा देश के अलग अलग हिस्सों में 19 साल तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं और सकुशल घर लौट आए। स्वागत कार्यक्रम का आयोजन जिले के माझी शैक्षिक संगठन द्वारा किया गया था। गोपाल राठवा का स्वागत करने के लिए उनके गांव सरपंच लक्ष्मण भाई, रथ क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता और अब आम आदमी पार्टी के नेता प्रोफेसर अर्जुन राठवा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण पारंपरिक वाद्य यंत्र और हथौड़ा पहनकर छोटाउदेपुर के रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए। इसके बाद छोटाउदेपुर नगर में सेना के जवान गोपाल भाई और उनकी पत्नी के साथ एक भव्य रैली की। आज रोज हमारा छोटाउदेपुरना कटारवाटना गोपाल भाई आर्मी में सेवानिवृत्त થઈને घर वापस आया है અને એમનું સ્વાગત આ જય જવાન સંગઠન જે છે એમણે કર્યું છે અને સમાજના ગામના દરેક લોકો એમને ઉમળકાથી વધાવી રહ્યા છે કે સલામત વાપસ વતન આવી ગયા। આ પ્રસંગે સમાજના વ્યક્તિ તરીકે હું એક ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું કે છોટાઉદેપુરમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યુવાનો દેશ સેવા કરી રહ્યા છે આર્મીના માધ્યમથી। અને અત્યારે એ પણ याद करिए कि गुजरात में प्रथमवार छोटाउदेपुरमांथी शौर्य चक्र विजेता पण छोटाउदेपुरना राठवा युवान है। ये खूब गौरवनी बात है अने आवता दिवसों में पण आ जे संगठन है ये जवान परिवार अने समाज में जे पण युवानो आ प्रकारना साहसिक काम में देश सेवा में जोड़वाना छे एमने तालीम पण आपशे, एमना माटे काम करशे अने हूँ खूब गौरवनी लागणी अनुभवुं छुं आज गोपालभाईनी साथे ऊभा रहेवामां के एक साचा देशप्रेमी जेमणे देशनी सेवा करी छे एमनी साथे ऊभो छुं। तो आज खूब गौरवनो दिवस। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। खरगोन जिले में कैदी की मौत के बाद जमकर सियासत चली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक को खरगोन से हटा दिया, जिसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला और आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कुबेर जोशी ने बताया कि साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार ऑफिसर ने पद पर रहकर कई खुलासे करके अपराधों पर अंकुश लगाया और अगर ऐसे अधिकारी का स्थानांतरण नहीं रोका गया तो आगामी समय में भूख हड़ताल करके उग्र आंदोलन करेंगे। आक्रोश व्यक्त किया है। पिछले दिनों खरगोन जिले के बिस्टान में एक लूट के आरोपी की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर वहाँ पे थाने में भी तोड़फोड़ हुई और उसके बाद के घटनाक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने खरगोन शहर के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह जी का स्थानांतरण कर दिया, जो कि ये खरगोन शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शैलेंद्र सिंह जी पुलिस अधीक्षक एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति है। उनके कार्यभार संभालने के बाद से ही खरगोन में सांप्रदायिक स्थिति नियंत्रित हुई है पूरे जिले की, और जितनी भी अवैध गतिविधियाँ जो जुआ सट्टा और अवैध परिवहन शराब और इन सब का चलता था, उनके आने के बाद पूरी तरह से अंकुश लग गया। ऐसे साफ सुथरी छवि के दबंग नेतृत्व की खरगोन शहर को ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी को इस विषय में पुनर्विचार करना चाहिए और उसका स्थानांतरण को शीघ्र से शीघ्र रोकना चाहिए। यदि उनका स्थानांतरण यदि नहीं रोका गया तो हम पूरे शहर में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में शहर बंद का भी आह्वान करेंगे। क्या नाम मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं राजू शर्मा। साथियों, बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश में प्रजातंत्र में ईमानदार की कोई मूल्य नहीं है। अगर ईमानदारी का मूल्य होता तो हमारा एक ईमानदार प्रतिनिधित्वप्रांत व्यक्ति जो पूरी साफ सभी सुथरी सभी का एक एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान जी द्वारा जिले में इस तरीके से बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि ईमानदार आदमी को पुरस्कृत करने के बजाय ये सरकार ने उनको दंडित किया है और सारा समाज उनको आज एक नेक व्यक्ति के रूप में इसलिए देखता था कि उनके खरगोन में आने के बाद खरगोन की बहुत सी क्राइम को उन्होंने नियंत्रण किया, साथ में अवैध कारोबारों को बंद किया, सट्टे शराब जैसों पर अंकुश लगाया, समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने। और इससे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने हमारे सर्वधर्म मानने वाले सारे समाजों को एक ऐसा प्रेम और एक ऐसे नेल से बांधा कि वो सारे एक मंच पे आए और हमारे शहर का वातावरण एकदम से शुद्ध हुआ। और ऐसे ईमानदार अफसर को एक ऐसी घटना में मोहरा बनाया गया जिसका उनके उसमें कोई किसी प्रकार का रोल नहीं था, ना उनकी कोई उसमें भूमिका रही है। लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार ने पता नहीं किसकी चुगली पे किस तरीके से निर्णय लिया कि एक कर्तव्यपरायण ईमानदार अफसर को या रातों रात पुरस्कृत करने के बजाय उनको सजा दी गई है। उसके बाद में खरगोन का संपूर्ण सकल समाज
सारे समाजों के द्वारा आज इस बात की एक निंदा की गई है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम आज प्रेषित किया गया। क्या चेतावनी दी? मुख्यमंत्री को चेतावनी दी गई है कि ऐसे ईमानदार अफसरों को अगर इस तरीके से दंडित करता रहा तो हम समाज चुप नहीं बैठेंगे और भविष्य में एक बड़ा आंदोलन की भी रूपरेखा हम बनाएंगे और अगर मौका लगा तो हम इसके लिए हड़ताल भी करेंगे, वो हड़ताल पे भी बैठेंगे। लेकिन हमें हमारा ईमानदार अफसर एक एसपी के रूप में वापस खरगोन में चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? कुबेर जोशी। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। गोरखपुर में नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 5 के सभासद छटंकी गुप्ता के घर लगाया गया कोरोना वैक्सीन का कैंप। इस कैंप में अधिक संख्या में लोग उपस्थित होकर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इस दौरान उनवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आशा एनएम व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। विधानसभा चिल्लूपुर कचरांचल के बाढ़ प्रभावित गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी जरूरतमंदों की अधिक से अधिक मदद करे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी चिल्लूपार के वरिष्ठ नेता मनीष पांडे के द्वारा लगातार चौथे दिन भी बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों के बीच में जाकर खड़े श्री कोड़ा भावर सीधे गौर और बाढ़ प्रभावित कई गांव में पानी चारों तरफ से बना है। जान जोखिम में डालकर पानी में हलकर जरूरतमंदों में जरूरत की सामग्री सब मिलाकर लगभग 15 किलो खाद्य पदार्थों आदि अधिक से अधिक मात्रा में वितरित किया गया और जरूरतमंदों की आर्थिक मदद भी की और बाढ़ प्रभावित लोगों को और अधिक से अधिक मदद करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विशाल पांडे, राजन तिवारी, रत्नेश यादव, बबलू यादव, आर्यन मिश्रा, छोटू तिवारी, विवेकानंद पांडे, चंचल पांडे, हसमत खान, रामकेला मिश्रा व अन्य लोगों ने राहत सामग्री वितरण में सहयोग किया। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट। संतान सप्तमी पर सोमवार को महिलाओं ने संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखा और भगवान का पूजन अर्चन कर व्रत कथा सुनी। सरीला कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक रूप से महिलाओं ने विधि विधान से संतान शांति का पूजन किया। इसके अलावा अपने अपने घरों में भी महिलाओं ने पूजन अर्चन किया। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के नेवादा ब्लॉक में जलालपुर भर्ती गांव के प्रधान प्रतिनिधि संदीप निषाद हैं। संदीप निषाद के अनुसार गांव में ही वर्तमान समय में वह इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करा रहे हैं। निर्माणाधीन सड़क का मुआयना करने जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव का ही बालू माफिया बचाई निषाद छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ट्रैक्टर ड्राइवर व बालू खनन का कार्य करा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। प्रशासन दबंग माफियाओं के सामने घुटने टेक चुका है। ग्राम प्रधान ने सी न्यूज़ के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई है कि माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता राज गौतम की रिपोर्ट। मेहरूनी समाजवादी के पूर्व सांसद रामपाल और जानकी पाल का समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ बांदपुर चौराहा पर स्वागत किया। नया सौजना रोड के राधा कृष्ण मैरिज गार्डन में रामपाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने शब्द रूपी विरोधी बाण छोड़ते रहे। सांसद रामपाल ने पाल समाज को निर्देशित करते कहा कि पाल समाज के साथ हर पार्टी में छलावा हुआ है। केवल समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पाल समाज के बारे में बहुत कुछ किया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया, केवल इन लोगों के नाम बदलने का कार्य किया है। ये इतने पर ही नहीं रुके और भारतीय जनता पार्टी की कई कमियां गिनाई और बढ़ती महंगाई के विरोध में भी बोले। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदीप साहू, यूनिस अली, पुरुषोत्तम प्रजापति, ब्रजेंद्र यादव, हरगोविंद, शमी रहमानी, दीपू यादव, नसीम मंसूरी व अन्य लोग उपस्थित थे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।